नाज़रीन, आइए साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया की सैर को चलते हैं और देखते हैं कि हस्बे हाल के साइंसदान आजकल किन खराफात पर तहकीक कर रहे हैं। लो ओए ਅਸੀਂ ਤੇ ਸੁਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਖਰਾਫਾਤ ਤੇ ਤਹਿਕੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਓਏ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸੁਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ नहीं तो बेटा जी जे सुन नहीं सकते तो इतने बैठे क्यों होए हो? उठो तो निकलो बाहर। वो ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਨ ਤੇ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਦਬਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਸੁਣੋਗੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸੁਣਾਓਗੇ ਕੀ? ਲਓ ਚਾਚਿਓ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਇੰਸ ਫੇਲ ਹੁੰਦੀ ਜੇ। ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਸੁਣਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸੀਆਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਚੋਂ ਧੂਆਂ ਨਿਕਲ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਗੋਗਾ ਜੀ, ਕੰਨਾਂ ਚੋਂ ਧੂਆਂ ਨਿਕਲ ਆਏਗਾ। ਚਾਚਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਜੇ ਕੰਨ ਬੜੇ ਪਸੰਦ ਨੇ। ओ बेटा जुल्फी जी ओ बड़ा तेरा खरगोश दे कान वर्गा मुंह है। तू क्यों गोगे नु भुजे कान खवाउंदे हैं? बेवकूफ है। ਚਾਚਾ ਜੀ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਮੀ जी ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਸੀ, ਇਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਲੱਤਾਂ ਦਾ ਆਰੇ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਬਣਵਾਇਆ ਹੈ? ਚਾਚਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਲੱਤਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਫਟਾਫਟ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਚਾਚੇ ਹੋਰੀ ਰੇਤ ਤੋਂ ਲੰਘ ਜਾਣ ਨਾ ਤੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਸਮਝਦਾ ਇੱਥੋਂ ਕੇਕੜਾ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਚਾਚਾ ਜੀ, ਥੱਕ ਜਾਓਗੇ, ਕਿਤੇ ਲੱਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ। आई एम सॉरी बेटे, आई एम सॉरी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸरोकार नहीं साइंस ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ है। बेटे जब साइंस की बात आप नहीं सुन सकते तो फिर आप इसी तरह जुगते ही सुना सकते हैं। ਉਹ ਮੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਚਾਚਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਤਹਿਕੀਕ ਨੂੰ ਖੁਰਾਫਾਤ ਐਂਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ। चलो जी, फिर एंकर साहब ने किया है, पढ़े लिखे आदमी भी इन्हू खुराफात ही समझते ने, तो फिर खुराफात ते ही तहकीक सुन लवो। वाह वाह वाह। नहीं नहीं, ऐसा हरगिज नहीं है। दरअसल जुबान फिसल गई थी, वरना मैं मौजूआत ही कहना चाह रहा था। जुबान फिसल गई है, इसका मतलब है कि तुम्हारी जुबान तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। अगर जुबान कंट्रोल में नहीं है तो इसका मतलब है तुम्हारा दिमाग तुम्हारे काबू में नहीं है। और अगर दिमाग काबू में नहीं है तो इसका मतलब ये है कि तुम किसी प्रेशर में हो। अब यहाँ प्रेशर 3 किस्म के हो सकते हैं। एक शो का प्रेशर, एक माहौल का प्रेशर और एक भाभी का प्रेशर। वाह बेटा साइंस ये कहती है कि ये जो तीसरा प्रेशर है ये सबसे अहम है। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਚਾਚਿਓ, ਪਰਫੈਕਟ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੀਸਰਾ ਹੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੀਰ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੱਲ ਬੁੱਝ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਆਹ ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਉਹ ਤੀਸਰਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ, ਭਾਬੀ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਲੀ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਇਤਨੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹਮਸਾਈ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਆ ਕੇ ਤੇ ਭਾਬੀ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ। ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਤੋਂ ਭਾਬੀ ਆਂਦੀ, ਅਸਲ ਵਾਲੀ ਭਾਬੀ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਂਦੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਓ ਮਾਈ ਗॉड, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲੋ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ। बेटा तू बेशक हारन मुंह तो एंबूलेंस वाला ही कढ़ना है, मगर लगता तेन वेख के ये कि अग बुझाने वाली गड्डी आ रही। वैसे वाकई मैंने आज गौर किया है अली मुमताज साहब की तरफ। प्यारे वाकई इतने हैं कि बड़ी बड़ी कंपनियों ने इस तरह की लड़की रिसेप्शन पे बैठाई होती है। और सिर्फ बिठाई होती है, भाग दौड़ साथ थैले जैसी लड़की कर रही होती है। यार तुम लोग मेरे पीछे ही पड़ गए हो। सर आप तहकीक की तरफ आए, कोई मौजू नहीं है आपके पास? बेटे तहकीक तो बेशुमार की है मैंने, और मैं सुनाना भी चाहता हूँ, मगर आप बात दूसरी तरफ ले गए थे। साइंसदान तहकीक नहीं करेगा तो खाएगा कहाँ से? ਚਾਚਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਹਿਕੀਕ ਤੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਹਿਕੀਕ ਤੇ ਗਏ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਜਰਾਸੀਮਾਂ ਦੇ ਅੱਡੇ ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਨ ਗਏ ਹੈ। ਯਾਰ ਐਵੇਂ ਫਜ਼ੂਲ ਆਈਡੀਆ ਨਾ ਲਗਾਓ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਚਾਚੇ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਘਰੋਂ ਲੈਣ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। बेटे साइंसदानों के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो ये खाने पीने की चीजों पे अपना वक्त जाया करते फिरें। ये तुम लोगों की आदतें हैं। 2-2 किलोमीटर का सफर तय करते हो सिर्फ इस चक्कर में कि वहां पे पाए बहुत अच्छे बिकते हैं। ਚਾਚਿਓ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਇਹ ਤੇ ਪਾਵਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ 2000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਫ਼ਰ ਵੀ ਕਰ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਜਵਾਨ ਹੈ। ਓਏ ਜ਼ੁਲਫੀ ਭਰਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਾਸਲਾ ਘਟਾ ਲੈ। ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਇਹ ਪਾਵੇ ਖਾਣ ਜਾਏਗਾ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਵੇ ਸੁੱਜ ਗਏ ਨੇ। ਯਾਰ ਪਾਵੇ ਬੱਕਰੇ ਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਪਾਵੇ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਮੈਂ ਜੋਗਰ ਪਾ ਕੇ ਟੁਰ ਜਾਵਾਂਗਾ। वाह 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 गोगा जी, वैसे तुसी 3 पैरां वाला जॉगर लिया करो। 2 पैरां च पाया करो, एक पिछे लटका लिया करो, तुहानू नजर ना लगे।
ਚਾਚਿਓ ਮੈਂ ਗੋਗਾ ਵਾਂ ਜਾਂ ਪਿਕਅਪ ਆ? बेटा हुण ते चाइना ने बड़ी बड़ी वड्डी गड्डी भेज दी है, तेरे जेन चले पिकअप भी फंसी है क्या तेरे जेन च खाना फंसे है? यानी मेरे शागिर्द को खाना लेने भेज दिया। मैं साइंसदान हूं या वेल्डर हूं? ਚਾਚਾ ਜੀ ਗੋਗੇ ਦੇ ਜ਼ੇਨ ਚ ਪਿਕਅਪ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਫਸੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਕਅਪ ਚ ਦੇਗਾ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। सर, मुझे तो लगता है कि आप भी यहाँ इनके साथ मिलकर जुत्तों में तहकीक करने आते हैं। आपने नई तहकीक क्या की है उसके बारे में बताइए। बेटा मैं वही बताने लगा था, ये उचक लेते हैं बीच में से। उचक लेना तो समझते होगे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जैसे शादी की जब रोटी खुलती है तो गोगा सबसे पहले मटन वाली परात उचक लेता है। वाह वाह वाह। उसी तरह मैं बता रहा हूं कि आप लोग मेरी तहकीक उचक लेते हैं। बेटा आज की तहकीक हस्बे हाल भी है और हस्बे जायका भी। ਲਓ ਜੀ, ਜੇ ਹਸਬੇ ਜ਼ਾਇਕਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਰਡਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਸੁਣ ਤੇ ਲੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੈਨੂੰ ਫਲੇਵਰ ਹੀ ਨਾ ਪਸੰਦ ਆਵੇ। अली बेटे मैं एक जूतों की कंपनी के दावे पे तहकीक कर रहा हूं। अच्छा, एक जूतों की कंपनी का दावा है कि हमने एक ऐसे जूते तैयार कर लिए हैं जो दिमाग में तब्दीलियां ला सकते हैं। ਲੋ ਕਰ ਗੋਗੇ ਹੁਣ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਰਡਰ। बेटा उस कंपनी का दावा है कि हमारे जूते इस्तेमाल करने से ना सिर्फ जिस्मानी भाजनस बेहतर होती है बल्कि दिमागी हालत भी बेहतर हो जाती है। अरे वाह। और तवज्जो मरकूज करने में आसानी होती है, क्योंकि ये जूते ऐसे मटेरियल से बनाए गए हैं जो पहनने वाले की पांव में हल्की सी तहरीक पैदा करते हैं। इस तहरीक को आप हल्की सी गुदगुदी भी कह सकते हैं। और ये गुदगुदी जो है ये दिमाग को फाल करती है, जिससे बंदा ज़हनी तौर पर ज्यादा हाजिर रहता है। अरे वाह। खास तौर पर उस वक्त जब बंदा प्रेशर में आया हो। ये तो वाकई बड़े अजीबोगरीब जूते हैं। हाँ बेटे, जूते तो उन्होंने दावा किया है बड़े अजीबोगरीब हैं, लेकिन जब मैं आपके यहाँ पाकिस्तान में आया हूँ तो मैंने देखा है कि यहाँ पे तो साइंस बड़ी एडवांस है। जूतों की इस कंपनी ने मेरा ख्याल है पाकिस्तान से ये आइडिया चोरी किया है। इस खित्ते के लोगों ने तो जूते की ये बरकत पहले से ही महसूस कर ली थी और यहाँ सदियों से इससे मुस्तफीद भी हो रहे हैं। वाह। क्योंकि पाकिस्तानियों को तो पहले से ही पता है कि जूता दिमाग को फौरन फाल कर सकता है। और मुझे यूं लगता है कि इस जूते बनाने वाली कंपनी ने ये आइडिया पाकिस्तानी माँ के जूते से हासिल किया। यहाँ तो बच्चा चारपाई पे लेट के वीडियो गेम खेल रहा हो, उधर से माँ का जूता आता है, गेम सारी उधर हो जाती है, बच्चा एक सैडल हो जाता है और फौरन बादब हो के कहते माँ जी हुक्म करो की कर। लिहाजा मैं समझता हूं कि ये जूते बनाने वाली कंपनी ने ये आइडिया पाकिस्तान में होने वाली जूता बारी से हासिल किया है। दूसरे मुल्कों में मैंने बर्फबारी होते देखी है, जालाबारी होते देखी है, गोलाबारी होते देखी है, मगर जूता बारी सिर्फ पाकिस्तान में होती है। क्योंकि यहाँ जब भी बच्चे का दिमाग ना चल रहा हो, वालदा फौरन जूता बारी शुरू कर देती है। और सिर्फ वालदा ही नहीं, वालिद साहब भी कई दफा जूता ठुकाई की रस्म अदा करते हैं। लिहाजा मैं ये समझता हूँ बेटा कि ये जो जूते के साथ दिमाग फाल करने की साइंस है, ये अमेरिका और यूरोप से पहले बर्रे सगीर वालों को मालूम थी। कि मेरा अपना ये मुशाहिदा है कि पाकिस्तान में अगर कोई बच्चा तेंदुलकर की तरह अड़ जाए तो वालिद मोहतरम अपना जूता उतार के शुएब अख्तर की तरह ऐसा गेंद कराते हैं कि बच्चा फौरन विकेट छोड़ देता है। ਲਓ ਚਾਚੀਓ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਪਿਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੋਏਬ ਅਖਤਰ ਦਾ ਹੀ ਗੇਂਦ ਵੱਜਾ ਹੈ। ओए पैड रखने वाले थैले। लगता है कि कुछ और सुना रहा हूँ, बात कहीं और ले गया। मैंने मिसाल दी है बेटे। अच्छा चाचा जी बात सुनिएगा, एक्सक्यूज मी। ਆਪਣੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨਾਲ ਇਸ਼ਾਰੇ ਲਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਕਿੱਧਰ ਮੁੜਨ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਚਾਚਿਓ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਡ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਦੋਵੇਂ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਪੱਖਾ ਲਾ ਲਓ। ਨਹੀਂ ਚਾਚਾ ਜੀ, ਮੱਝ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲੈਣ ਤਾਂ ਖੋਜੀ ਲੱਭ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਚਾਚਾ ਜੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਗਏ। ਲਓ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਈ ਚਲਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੈਮਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। यार मेरा ख्याल है ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਤਹਿਕੀਕ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਤਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਘਰ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। बेटे बात ये है कि ये जो साइंस होती है ना, एक मिनट बेटे, जरा मेरे लता सेट करते हैं, थोड़ी जी देर लगती है।
कहना मैं ये चाह रहा था बेटा कि साइंस बड़ी बारीकी से सारी तहकीक करती है, और मैंने आपके खित्ते में यानी बर्रे सगीर में ये तहकीक की है कि यहाँ पे चूंकि अब जूते का इस्तेमाल बहुत कम हो चुका है, इसलिए बच्चों के दिमाग भी इतने एक्टिव नहीं रहे जितने पहले होते थे। और आप ये सुन के हैरान होंगे कि तहकीक के दौरान ये पता चला है कि ये जो जेनजी हैं, जेनजी, ये जो नई जनरेशन है आपकी, ये तारीख की पहली ऐसी नस्ल है जो जहानत के एतबार से अपने वालिदैन से कमजोर है। वरना जितनी भी तारीख मौजूद है उसमें तो यही देखा गया है कि हमेशा बच्चे वालिदैन से ज्यादा ज़हीन होते रहे हैं। मगर चूंकि ये जो जेनजी हैं इन पे जूते का इस्तेमाल नहीं हो रहा, इसलिए ये अपने वालिदैन से ज्यादा ज़हीन नहीं है। देखिए मैं अपने पुत्र ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਹੀਨ ਨਹੀਂਗਾ, ਨਾ ਉਹ ਮੰਨਦਾ ਨਾ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਮੰਨਦੀ। नहीं घर बेटे मानते थे असी भी नहीं, मगर ये जेड़ी तू ओदी वालदा दी गल कीती है वो ते वाकई सच्ची है। क्योंकि बेटे कहीं कहीं तो ऐसा हो सकता है कि अब्बा नलायक होवे और बच्चा लायक होवे। और ये जो तहकीक है, आप जरा एक और पहलू सुनिए। डॉक्टर जेरेड कोनी हार्वथ जो एक अमेरिकी दिमागी साइंसदान है, उनका कहना है कि 1997 से 2010 के दरमियान पैदा होने वाले अफराद जो हैं वो तालीमी निजाम में हद से ज्यादा डिजिटल टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की वजह से जहानत में कमी का शिकार हो रहे हैं। ये डॉक्टर हार्वथ ने 15 जनवरी 2026 को अमेरिकी सेनेट की एक कमेटी को बताया है कि जब से हमने दिमागी सलाहियतों का रिकॉर्ड रखना शुरू किया है, उसमें से जनरेशन जी की ज़हनी नशोनुमा की सतह सबसे कम देखी गई है। अब बेटा बाकी लोग जो मर्जी कहते रहें, मगर मेरा मानना यही है चूंकि वालिदैन का जूता एक्टिव नहीं रहा, इसलिए बच्चों की जहानत में कमी आई है। चाचा जी चलो मेरे ना कुजरा वाले ਉੱਥੇ ਐਸਾ ਐਸਾ ਖਰਾ ਦਿਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਬੜੀ ਬੜੀ ਡਿੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਧੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। बेटा कुजरां ले जान दी की लोड़ है, ਇੱਥੇ ਹੀ ਜੁੱਤੀ ਲਾਵਾਂ ਤੇ ਤੇਰਾ ਜ਼ੇਨ ਇੱਥੇ ਹੀ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਵੇ। ਰਾਦੀਏ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਅਗਾਂ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਰ ਦੇਵੇਂ। जाहिल आदमी, मैं ऐसी ऐसी कमाल बात सुना रहा हूं और उन लोगों को सिर्फ जुगतों की पड़ी हुई। ਚਾਚਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਫੈਸ਼ਨ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕੈਟਵਾਕ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਸ਼ਨ डिजाइनर ਦੀ बददुआ लग गई है। चाचा जी ये दिमाग तेज करने वाले जूतों की कीमत क्या होगी? बेटा कीमत इसकी आप लोगों की रेंज से जरा बाहर है। ये जूता जो है ये 80 पाउंड से लेके कुछ 450 पाउंड तक मिलेगा। ये पाकिस्तानी को 2.25 लाख रुपया बनता है। और आप लोगों को आदत है दुकान के बाहर फट्टे के ऊपर से 450 वाले 3 जूते लेने की। रहने दे जी इतने महंगे जूते, बंदा 4-5 हज़ार दे बादाम लवे घर रखे, ਉਹਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਭਿਓਵੇਂ ਪਾਣੀ 'ਚ, सवेरे उठ के गिरियां छिल के खावे, दिमाग फिट हो जाता है। ये फिट होने का सुन के मुझे एक और तहकीक याद आ गई। जिन्याती माहिरीन का कहना है कि अनकरीब ऐसा दौर आ जाएगा जब 150 साल तक जिंदा रहना मुमकिन हो जाएगा। और सबसे अहम बात यह है कि इंसान की हयातियाती उम्र को पीछे की तरफ मोड़ा जा सकता है। जी हाँ, यानी बुढ़ापे के बाद लोग दोबारा जवान हो जाएंगे। अच्छी तहकीक दसी जे दादा अबू घर आके सरप्राइज देंगे, लो भाई बच्चियो मेरा पहला काला बाल निकल आया जी। ਡਿੱਗੇ ਦੰਦਾਂ ਥੱਲੇ ਨਵੇਂ ਦੰਦ ਨਿਕਲ ਆਉਣਗੇ। ਝੁਰੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਦਾਦਾ ਘਰ ਆ ਕੇ ਕਹੇਗਾ ਚਲੋ ਬਈ ਨਵੀਂ ਦਾਦੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੱਭੋ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ। ऐसे यकीन माने इस तहकीक पे मैं भी बड़ा खुश हूँ। साइंसदान साहब 150 साल बड़ी उम्र बता रहे हैं आप, इसमें 100 साल बाद सांप बनने का डर तो नहीं होगा? ਅੱਛਾ ਵੈਸੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਕਦੀ 100 ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ ਸਾਲਨ ਫੜ ਕੇ ਟੁਰੇ ਹੋ? बेटा ये तू जुगत नहीं कीती, तू अपनी ख्वाहिश का इजहार कीता है। क्योंकि बेटे तेरे जेन चे वेख के मैं 100 रुपए वाला सालन लैके ते टुरा, शोरबा प्लेट चो सज्जे खबे डिगे और तू मुंह नाल हवा चो कैच करेंगे। सॉरी चाचा जी सॉरी, ਇਹ ਗੋਗੇ ਦੀ ਜੁਗਤ 'ਚ ਵੀ ਨਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
चलें बेटे, इनको खाने पीने की तहकीक भी सुना देते हैं। वाह, आप लोग अक्सर सुनते हैं कि फलां बेकरी से कई हजार गंदे अंडे पकड़े गए, जी जी फलां फैक्ट्री में खाने पीने की अशिया के अंदर गंदे अंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। हाय हाय। अब बेटा साइंस ने ये मसला भी हल कर दिया है। अच्छा आपको पहले ही पता चल सकता है कि अंडा गंदा है या साफ। आप अंडे को पकड़ के ठंडे पानी के गिलास में फेंकें, अच्छा, अगर अंडा नीचे बैठ जाएगा पानी में वाह, तो इसका मतलब है अंडा साफ है। अगर अंडा पानी के ऊपर तैरना शुरू हो जाए, पानी के ऊपर ही ठहर जाए, तो इसका मतलब है कि अंडा गंदा है। ये तो मेरी दादी भी कहती थी। बेटे मैं तो पहले ही कह चुके हैं कि तुसी सारे ही साइंसदान हो। साइंस देखे ना, आप बता रही है कि अगर पानी में अंडा फेंकने से अंडा तैरना शुरू हो जाए जी। तो वो गंदा है। हाय। अब आप गोगे को ले जाएं और जाके नहर में धक्का मार के इसे चेक करें। हद हो गई है। मैं तो आपको दाद देने लगा था इस तहकीक की। हाय। बेटे दाद जुबानी नहीं मेरा बेटा, वो आपको पता ही है, दाद मैं नकद लेता हूँ बेटी। आओ जी, आगे जी। लाए बेटा, मेरा ख्याल है उधर से शुरू होना चाहिए, मगर चूंकि मैं इधर पहुंच गया हूँ, इधर से शुरू हो जाता हूँ। ला बेटे, हेलो फड़ो, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਦੇ ਦੇਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬੜੇ ਰਿਦਮ ਨਾਲ ਤੁਰਦੇ ਹੋ। बहुत शुक्रिया बेटे, बहुत शुक्रिया। आमदन होनी चाहिए बेशक किसी गल तो होवे। हाय। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਚ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣ। बहुत अच्छे, माशाल्लाह, क्या तू मेरा बड़ा ताया बने है भाई। लाओ बेटे लाओ। ਐ ਲੋ ਚਾਚਾ ਜੀ 50 ਤੇ 50 ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿਛਲੇ ਲੈਣੇ ਨੇ।